हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 16वीं क्लास है, यानी कि 16, और जिसमें कि हम बेसिक मैथ को सीख रहे हैं। तो बेसिक मैथ आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ इन क्लासों को लेते जाना और आराम से जो होमवर्क में देता हूँ उसको भी करते जाना। तो मैंने आपको कुछ कल जो दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना कुछ सवाल कराए थे, और मैंने कुछ होमवर्क में आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे। तो मैं आपको पहले उन प्रश्नों के आंसर बताऊंगा, यानी कि जो होमवर्क दिया था उसको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको आगे इसमें कुछ नया सिखाऊंगा आज, ठीक है। तो आप सभी पहले जो मैंने आपको कल होमवर्क में सवाल दिए थे, मैंने जो होमवर्क में सवाल दिए थे पहले आपको मैं उनको बता रहा हूं। मैंने होमवर्क में आपको 5 सवाल दिए थे। क्योंकि पहला था, ये सवाल था, इसको किसमें बदलना था? भिन्न में बदलना था। किसमें? यानी कि इसको भिन्न के रूप में बदलना था, ये सवाल था। तो आप देखना मेरे साथ इसको मैं कैसे करूंगा और अपने आंसर को मिला लेना कि आपका सही गया है कि गलत। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इस संख्या को लिख लो, फिर नीचे एक बट्टे का निशान लगाओ अपॉन का। उसके बाद में पॉइंट की जगह पे क्या लिख दो? 1। पॉइंट की जगह पे क्या लिखना है? 1। और पीछे जितने भी अक्षर हैं उनकी जगह पे क्या लिख दो? 0 लिख दो, ठीक है। तो इसके बाद में अब जहां से पॉइंट हट जाता है तो ये कैसा बन जाता है? 275 अपॉन 100। अब ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इसको आगे करना है, तो आगे कैसे करेंगे? देखो, अब इसमें देखो 5, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि पहले 2 से काटे फिर 3 से फिर 5 से। वो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? वो फैक्टर होते हैं ना, जो फैक्टर होते हैं उन्हीं को करते हैं। वैसे पहले 2 का फिर 3 का, इनको कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। पहले 2 से काट लो या 3 से काट लो, चाहे 5 से काट लो। तो इसको 5 से काटता हूं सबसे पहले मैं। देखो 5 से ये कितनी बार कटेगा? 5 से नीचे वाले को काट लेगा, आसान है, 2 बार, और ये 0। तो इसको काटेंगे, बचा 25, कितने बार? 5 बार। फिर दोबारा से कितना बचा? 2 बचा, तो कितना हो जाएगा? 25, फिर 5 बार, ठीक है। इसके बाद फिर अभी 5 से कट रहा है तो इसको फिर 5 से काटेंगे। तो 5 से कितने बार? एक बार, और फिर दोबारा से 1 बार, और ये 5 से कितने बार कटेगा? 4 बार। अब 4 से 11 कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। तो आप सभी अपना आंसर मिलाओ। जिस बच्चे का 11/4 आया है उसका सही है, और उसका इससे अलग आया है वो अपना आंसर इससे दोबारा से देख ले इसको, उसने कहां पर गलती की है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था, तो यहां पे बताता हूं। इसको भी किस में बदलना था? भिन्न में। इसको भी भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसको मेरे पहली बात क्या है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, और पॉइंट की जगह पे क्या लगाएंगे? 1, और जितने भी अक्षर पीछे होंगे उनकी जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ऐसा करने से पॉइंट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा? 296, और कितना अपॉन में 100, ठीक है। इसके बाद इसको काटेंगे इससे। तो यहाँ पे देखो आप, ये 2 से तो ये देखो, ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा। अब सबसे पहले वो काटेगा 2 से। 2 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? 2, 1 बार। 9 कितने बार कटेगा? 4 बार। 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 में कितने बार? 8 बार। उसके बाद इसको काटेंगे 2 से, तो कितने बार कटेगा जी? 50 बार। उसके बाद अब इसको आगे करते हैं, देखो यहाँ पे, अब इसको आगे इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? ये 7, और यहाँ पर 4। तो 2 से ये कितना हो जाएगा? 25। अब आप ये बताओ, 25 एक ही संख्या है जो केवल 5 से कटेगी। किससे कटेगी? 5 से और 25 से, ठीक है। और ये 5 से 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यानी कि जो आंसर को हम नीचे निकालते हैं वो क्या होता है? दोनों संख्याएं एक ही किसी अक्षर से करनी चाहिए, यानी ये दोनों संख्याएं हैं ये किसी एक ही संख्या से करनी चाहिए, मतलब अलग अलग से
नहीं कटनी चाहिए, जब भी काट सकते हैं जब 1 से कटेंगी तब। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर बना रहे हैं। दूसरे का आंसर होगा 74/25, यानी कि 74/25। इसके बाद में तीसरा था 6.12, इसको भी किस में बदलना है, भिन्न में। ठीक है, तो देखो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेम लिखना है, अपॉन, यहाँ पे देखो पॉइंट की यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 अच्छा है तो पीछे 2 जीरो, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो कैसा हो जाएगा 612/100, यानी कि 612/100। तो इसको अब आगे करेंगे, देखो अब 2 से काटते हैं इसको, 2 से कितने बार, 3 बार। अब देखो, अब 1 में 2 का भाग देंगे, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटी क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 0। फिर उसके बाद ये 12 हो जाएगा, 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। और यहाँ पे ये कितने बार कटेगा, 50 बार। अब मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 0 क्यों आया, कुछ बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं उनको एक बार दोबारा से भाग करके बता दूंगा, तो जिससे कि वो बच्चे इसको समझ जाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे पहले 6 में भाग देंगे 2 का तो कितने बार जाएगा, 3 बार। अब ये सोच रहे होंगे 12 में सीधा सीधा दे दो, 6 बार चला जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। गलत कैसे, देखो 2 से तो दिया है 612 में, तो जो बच्चा भाग जानता होगा यानी डिवाइड जानता होगा, और तो वो आराम से कर लेगा, क्योंकि मैं डिवाइड अपनी इससे पहली क्लासों में सिखा चुका हूँ, जो बेसिक मैथ की क्लास चल रही है उनमें मैं सिखा चुका हूँ भाग कैसे करते हैं। तो इसमें देखो 2 का भाग देंगे तो 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार। और यहाँ पे 1 नोट करेंगे। अब ये बताओ 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो भाग ड्यूटी क्या लगाते हैं, यहाँ पे 0। फिर अगली संख्या नोट करते हैं, तो कितना होगा 12, 6 बार। देखो यहाँ पे भी कितना आया है 306, यहाँ पे भी 306, क्योंकि जब भाग नहीं जाता है एक संख्या में, मतलब ये चक्कर होता है इसमें कि एक बार में एक ही संख्या नोट करते हैं, और एक बार में एक संख्या में भाग नहीं जा पाता तो क्या करते हैं, भाग ड्यूटी 0 लगा के फिर दूसरी संख्या को उसके साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद में आगे देखो, इसको क्या करना है इसमें, अब इसको फिर दोबारा से काटो, कितने से, 2 से, एक बार कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, कितने बार, 5 बार। फिर यहाँ पे ये कितने बार, 3 बार। और यहाँ पे 25 कितने बार कटेगा, 2 से, सॉरी 50, 2 से कितने बार कटेगा, 25 बार। अब देखो, अब 25 तो फिर कितने से कटेगा, केवल 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। अब देखो, अब आपको पता है कि अगर 5 से कोई संख्या काटनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो अब लास्ट में देखो, यहाँ तो 0 है ना ही 5 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी जहां तक कटता है वहां तक काटो, फिर कटना बंद हो जाए तो वही क्या हो जाता है, उसका आंसर। इसके बाद में अगला था हमारा सवाल चौथा, 4/10, ये किसके रूप में था, भिन्न के रूप में था। ये किस में बदलना था, दशमलव में बदलना था। ठीक है, किस में बदलना था, ये दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करना है, इसमें मैंने आपको बताया था, इसका इसमें क्या देंगे, भाग, और भाग दे के आंसर निकालते हैं। तो देखो 4/10। अब देखो कुछ बच्चे डायरेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट भी हो जाएगा, और इसको तुम छोटा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, और छोटा, यानी कि अगर संख्या कट रही हो एक दूसरे से आपस में, ये आपस में कैसे, यानी कि देखो 2 से ये भी कट रही है और 2 से ये भी कट रही है। या तो ऐसा कर लो, अगर ऐसे नहीं काट पा रहे तो क्या करो, आप सीधा करो। सीधा कैसे करेंगे, देखो अब 10 का भाग देंगे किसमें, 4 में तो नहीं जाएगा, तो पहले तो लगाएंगे भाग टूटी 0, फिर लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद में एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, एक 0 बढ़ गई यहाँ पे, तो कितने बार जाएगा इसमें, अब 4 बार। यानी 10 का भाग 40 में कितने बार जाएगा, 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.4। तो आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद में लास्ट था हमारा सवाल
इसको भी किसमें बदलना है, दशमलव में। तो इसमें देखो ये तो 1 से 11 कट नहीं रहा है, तो इसको तो करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, पहले इसको नोट करो सवाल को। उसके बाद हम देखो 11 का भाग 1 में देंगे तो जाएगा नहीं, पहले तो भाग टूटी 0 यहाँ पे लगाओ, फिर यहाँ पे लगाओ पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में एक 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया यहाँ पे हमने, मान लो कितना हो गया 10। अब बताओ कितना हो गया 10। अब ये बताओ कि 10 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पे फिर दोबारा से भाग टूटी 0 लगानी पड़ेगी। दोबारा से सुनो, यानी कि सबसे पहले आपने देखा कि 1 है, 1 में 11 का भाग नहीं जाए तो भाग टूटी 0 लगाई, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट। क्या लगाया, पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद में कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं एक बार में, एक ही बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 0 बढ़ा सकते हैं एक बार में। हमने 1 0 लगाई, यहाँ पे भाग गया, फिर भी 11 का भाग 10 में गया नहीं गया, यानी छोटा रह गया, तो फिर भाग टूटी 0 लगाएंगे, फिर एक संख्या यहाँ पे यानी 1 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब 11 का भाग देंगे कितने में, 100 में, कितने बच जाएगा, 11 नाम 99। बचा कितना होगा, 1। कितना बचा होगा, 1। अब 1 के पीछे 1 0 लगा सकते हैं भाई, 1 0 तो अपने आप लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब बताओ 11 का भाग 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो भाग टूटी 0 लगानी पड़ेगी पहले, फिर दोबारा से 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब देंगे इसमें कितने बार जाएगा, 9 बार। तो अब इतना ही छोड़ दो इसको बस, यानी कि यही क्रम बार बार रिपीट होगा इसमें। देखो पहले क्या आएगा, 0 9 0 9, अब फिर दोबारा 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 फिर 9, यानी बार बार यही चलता रहेगा इसमें। अब तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, और जिस बच्चे को भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया ये वाला सवाल, तो वो क्या करे, वीडियो को रोक के पीछे करके आराम से दोबारा से समझ सकता है। तो आप सभी बच्चे जिस सवाल मैंने होमवर्क में कराए थे इनको अच्छे से नोट करो, उसके बाद आगे हम इसमें कुछ अलग सीखेंगे। तो आप सभी बच्चे जो मैंने आपको होमवर्क कराया था उसको नोट कर चुके होंगे, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको भी अच्छे से ये सवाल घर में नहीं कर पा रहे हैं आप सभी। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी एक क्लास और ले लेता हूँ, यानी कि इसी क्लास में और इनको सिखा देता हूँ दोबारा से, और आगे और। तो आप सभी बच्चे दोबारा से और देख लेना, यानी कि मुझे लगता है कुछ बच्चे अभी अच्छे से नहीं सीख पाए, इसलिए मैं
थोड़े से और क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ और होमवर्क में कुछ सवाल भी और दे दूंगा, जिससे मुझे पता पड़ जाएगा कि अब आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आप देखो मैं आपको कुछ और सवाल दे रहा हूँ, यानी कि यही करा रहा हूँ मैं, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा, इसको किस में बदलना है? दशमलव में। इसको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो आप सभी करो इसको जल्दी जल्दी। जो कर पाएगा उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर पाएगा वो फिर दोबारा से यहाँ पे देख लेना मैं इसको कैसे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी पहले इसको करो। थोड़ा समय आपके पास 30 सेकंड का समय बस, क्योंकि बहुत छोटे सवाल हैं, आराम से हो जाते हैं। इसको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो आप देखो, तो इसको नोट करने के बाद में इसमें क्या करना है? 9 से क्या करना है? इसमें डिवाइड देना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें भाग नहीं आ रहा तो भाग टू 0 और फिर लाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट लगा लिया आपने, तो अब पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो आपने एक 0 भी बढ़ा ली। अब यहाँ पर 9 का भाग देंगे किसमें? 20 में। कितने बच जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, कितना बचा होगा? 2। अब 2 बचा यहाँ पे, फिर दोबारा से एक 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। फिर दोबारा से 2 बचेगा, फिर 0 लगा लो, फिर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 फिर 2। यानी कि इसी प्रकार ये चलता रहेगा इसमें, यानी कि इसमें 0.2222 बार बार क्या चलता रहेगा? 2 चलता रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आप 3 बार तक कर लो बस, और क्या कर दो, फिर उसको ही आंसर कर दो। तो आप सभी इसको भी सीख चुके होंगे, और जिस बच्चे पे नहीं आया हो वो भी अब इसको समझ चुका होगा। इसके बाद मैं आपको इसमें करने के लिए और कुछ सवाल दे रहा हूं, आप उनको भी करना। जैसे आपको इसको करना है, इसको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। ठीक है, दशमलव में ही बदलना है इसको, क्योंकि जो भिन्न के रूप में होगा उसको दशमलव में बदलो, और जो दशमलव के रूप में होगा उसको भिन्न में बदलो, बस। आप इसको करो जल्दी। तो आप सभी ने इसको कर लिया होगा, तो अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले इसमें देखो, जब छोटी संख्या होती है तो बाटूरी 0 लगा के हमें पॉइंट लगाना होता है, फिर करते हैं। इसमें देखो 7 का भाग, यानी कि 7 का भाग देंगे कितने में? 18 में दी, तो चला जा रहा है पहला, सीधी सीधी बात, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा होगा? 4। कितना बचा? 4। 4 बचा। अब 4 में, अब इसको आगे करना है आपको, तो आगे कैसे करेंगे? यहाँ पे 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा लो? पॉइंट लगा लो। क्या लगा लो? अब अगर यहाँ पे ये 4 होता, ये 4 बचा है, इसलिए यहाँ पे भाग 0 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। कितने बार जाएगा इसमें अब इसका? यानी कि 7 5 जा 35। कितना? 7 5 जा 35, तो कितना गया? 5 बार गया। बचा कितना? 5। तो 0 लगा लो एक बार, क्योंकि पॉइंट लग रहा है तो एक 0 बढ़ा सकते हो हर बार। तो अब कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 7 जा 49। अगली बार कितना बचा? 1। अब फिर दोबारा 0 लगा सकते हैं, अब कितनी बार जाएगा इसमें? 1 बार। तो अब इस 3 पॉइंट के 3 अंक बाद तक कर लो, फिर इसका आंसर यहीं पर छोड़ दो। तो आप सभी इसको भी समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको मैं एक और दे रहा हूं करने के लिए, आप इसको भी करो, क्योंकि आप इनकी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही अच्छे हो जाएंगे ये। ठीक है,
इसको भी किसमें बदलना है। आपको ये सवाल थोड़ा वैसा लग रहा होगा, मतलब अलग सा, क्योंकि ये किसमें नहीं है। ये रुको, इस वाले कैसे को कैसे करता है ये। इसको करो। तो आप सभी ने इसको भी कर लिया होगा। आप देखिए इसको मैं कैसे करता हूं और अपना आंसर मिलाना, ठीक है। और जिस बच्चे के अभी भी समझ में नहीं आ रहे हो तो वो क्या करे, मुझ पे कॉल करके मुझको पूछ ले और बता दे कि मेरे पे ये सवाल नहीं आया, तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें देखो, पहले तो इस संख्या को ही लिखेंगे। अब 7 का भाग देंगे कितने में, 12 में। कितने बार जाएगा, पहले सीधे सीधे एक बार जा रहा है, कितना बचा 5, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 7 का इसमें कितने बार जाएगा, सॉरी 7 बार ही जाएगा। फिर कितना बचेगा, यहाँ पे एक जीरो लगाए, कितने बार, अब कितने बार जाएगा, एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना बचा यहाँ पे 3, 7 का 7, 3 बचा, 30 हो गया। अब 7 चौके 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पॉइंट के 3 के बाद तक करो और फिर जो भी बचे उसको वही की वही छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि आप जो दशमलव में बदलने के लिए आता है उसको सीख चुके होंगे अच्छे से। तो अब आपको मैं कुछ 2-3 सवाल किसके करा रहा हूं, यानी कि जो भिन्न में होता है, किसमें, सॉरी दशमलव में होता है, उसको भिन्न में कैसे बदलना है उसको और बता दे रहा हूँ 3-4 सवाल, तो आप उनको भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, इसको किसमें बदलना है, भिन्न में बदलो, इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से करो, फिर मैं आपको करके बताऊंगा इसको। तो आप सभी बच्चे इसको भी कर चुके होंगे, तो आपको मैं अब करके बता रहा हूं इसको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे इनके अपना आंसर मिलाओ कि आपका सही गया है कि गलत। तो सबसे पहले पॉइंट की जगह पे एक जीरो लिखो और जो जितने भी अक्षर पीछे आ रहे हो वहां पे क्या लिखो, सॉरी पॉइंट की जगह पे क्या लिखो, पॉइंट के नीचे एक, और पॉइंट के जितने भी अक्षर पीछे आ रहे हैं वहां पे क्या लिख दो, जीरो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, पॉइंट हट जाता है और ये बचा यहाँ पे 295/100। अब इसको देखो आप, इसको देखो, ये 2 से तो ये कट सकता है लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसको हम कैसे काटते हैं, 5 से काटते हैं, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा ऊपर वाली भी और नीचे वाली संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो 5 के भाग 29 में देंगे, देखो शुरुआत में 2 में देंगे तो जाएगा नहीं। हमारे लोग कुछ बड़े सोच रहे होंगे कि 2 में देंगे, पहले मैंने बताया था कि एक बार में एक संख्या में भाग देते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि 5 का भाग सबसे पहले 2 में देंगे। अब 2 में देंगे तो 2 में जाएगा नहीं, तो भाग टू जीरो लगाएंगे आप। अब मान लो भाग टू जीरो आपने आगे लगा ली, हमारे की संख्या है, मान लो मैं लिख दी आपके सामने 11, अब आपने इसके आगे एक जीरो लगा दी, तो अब इसमें कोई फर्क पड़ा, अब भी 11 ही है ये और पहले भी 11 था। यानी कि किसी भी संख्या के आगे जीरो लगने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता
है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शुरुआत में 1 2 3 यानी कितनी भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि शुरुआत में हमें मान लो हमें यहाँ पे 2 संख्याओं की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 5 का भाग देने के लिए 2 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि पहली 2 है इसलिए। तो उसमें कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। अब कितना बचा होगा यहाँ पे, 4। कितना बचा होगा यहाँ पे, 4। अब 45 हो गया, 45 में कितने बार जाएगा, 9 बार। और यहाँ पे नीचे कितने बार जाएगा 5 का भाग, 20 बार। अब ये बताओ जो 59 होती है यानी 59 कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें अगला। मैं आपके लिए 2 सवाल दे रहा हूं, आप इन दोनों को करना, फिर इन दोनों सवालों को मैं आपको करके बताऊंगा। दोनों सवाल हैं ये आपके लिए। इसको किस में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो आप सभी इनको करो, आपके पास 1 मिनट का समय है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल है, फिर मैं इनको करके आपको बताऊंगा। तो आप बहुत समय हो गया, आप सभी बच्चों ने इनको कर लिया होगा। तो अब आपको मैं इनको करके दिखाता हूँ, आप अपना आंसर मिलाना इनसे कि आपका सही गया है कि गलत। तो देखो सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे। अब मैंने बोला था पॉइंट की जगह पे क्या लिखो, 0 सॉरी 1, और जितने भी अक्षर पीछे हैं तो उसकी जगह पे क्या लिख दो, 0। देखो ऐसा नहीं है कि 0 एक अक्षर नहीं है, 0 भी तो अक्षर है, तो यहाँ पे भी दोनों की जगह पे क्या लिख जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे ये, तो देखो पॉइंट के आगे अब मैंने ऐसे लिखा, मैंने ये, अब पॉइंट का कोई आगे मतलब तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट को आगे लगाओ या मत लगाओ फिर भी ये यही रहेगा, तो ये तो इसको हटा दो। कितना है बचा है, 90। अब 90 में ये ऊपर 90 है और नीचे 100 है, ठीक है। तो आपको पता है अगर ऊपर 0 आपको लास्ट में दिख रही है और नीचे भी दिख रही है, 0 से 0 क्या होगी, यहाँ पे कट जाएगी। तो कितना बचा होगा यहाँ पे, ये 9/10। अब 9 से 10 कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो और आसान हो गया। और देखो ये इससे भी आसान है, देखो कैसे, इसको नोट करो। अब पॉइंट की जगह पे 1 और यहाँ पे 2 अक्षर पीछे हैं तो 2 0, और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये 81/100। अब ये बताओ दो एक ऐसी संख्या, यानी देखो 2 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अब जो 81 होता है वो केवल 3 से कटेगा, 27 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, लेकिन किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। कैसी से, सम संख्या से नहीं कटेगा। और ये विषम संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि ये बताओ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो 81 है वो 100 से नहीं कटेगा। यानी देखो 2 से ये नहीं कट रहा, सॉरी 2 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा, अब 3 से ये कट रहा है तो 3 से ये नहीं कट रहा, अब 5 से, दोनों में से देखो 5 से ये कट रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा, और 7 से ये नहीं कटेगा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा, यानी कि फिर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अब आराम से जो दशमलव में भिन्न को बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना आप अच्छे से सीख चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में कुछ प्रश्न दूंगा,
तो आप सभी बच्चे उन होमवर्क के प्रश्नों को आप करके लेके आना। मैं आपको ऐसे ही कुछ सवाल दे रहा हूँ होमवर्क में, तो आप सभी बच्चे क्या करना, इनको आराम से करके लेके आना और फिर मैं उनको कल आपको अगली क्लास में बता दूंगा, जिससे कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कि आपने इनको सही किया है कि गलत। तो जिस बच्चे ने अभी तक इन सवालों को नोट नहीं कर पाया, जो बच्चा, वो इनको नोट कर सकता है, और जो प्रश्न उसके समझ में नहीं आया है तो वो क्या करे, वीडियो को रोक के पीछे करके आराम से दोबारा से भी समझ सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ने का यही फायदा होता है, क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो आप किसी भी प्रश्न को अगर दोबारा से पूछोगे तो वो थोड़ा उसका आंसर अलग ही आएगा, यानी टीचर भी बताएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन यूट्यूब से पढ़ने में फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि वो उसी सेम, यानी कि जो मैंने सेम बोला था पीछे, आप उसी आवाज को दोबारा से सेम तरीके से दोबारा से समझ सकते हैं, बिल्कुल आप, जो आपको आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उस आवाज को पहले भी सुन चुके होंगे और एक बार और सुन लोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आराम से इनको नोट करो, फिर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में सवाल दूंगा, तो आप उनको घर से करना। तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क में सवाल दे रहा हूं, आप इनको करके लेके आना। तो सबसे पहला सवाल है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में। इसको भी भिन्न बदलना है। तो मैंने आपके सामने जो 5 होमवर्क में प्रश्न लिखे हैं, तो इसमें से 3 है उसको किस में बदलना है, भिन्न में, और 2 है नीचे वाले, इनको किस में बदलना है, दशमलव में। तो आप सभी बच्चे इनको करके लेके आना, और मैं इनको अगली क्लास में, जो मैथ की अगली 17वीं क्लास होगी, उनमें इनके पहले आपको होमवर्क के जो आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद में आगे इसमें कुछ अगली क्लास में हम सीखेंगे। तो आप सभी बच्चे जिसको भी अभी कुछ समझ में नहीं आया हो, कमेंट में मुझसे पूछ सकता है कि ये वाला प्रश्न नहीं आया, तो उसको मैं, उस प्रश्न को भी मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।